वेलकम एवरीवन और वेलकम टू द चैनल। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे मार्केट के बारे में। और आज का मार्केट पूरा का पूरा चौप ही रहा। आई नो कि बहुतों का मूड खराब हुआ होगा और बहुतों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा क्योंकि लॉसेस भी हुए होंगे। कोई बात नहीं, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे शायद उम्मीद करता हूँ कि शायद अच्छा मार्केट हमें कल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ी सी उम्मीद है। ठीक है, क्यों? देखो, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले हमें एक हमें एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन एक एरिया तो मिल चुका है, ठीक है? यहाँ पर। अब मैटर करता है कि अगर मार्केट इसी जगह पर खुल जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, या थोड़ा-सा गैप अप खुल जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा-सा दिक्कत है। क्योंकि अगर 100-200 पॉइंट का मोमेंटम हो, मतलब 100-200 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि क्या है कि उसको भी हम लोग ट्रेड कर लेंगे। बट अगर 400-500 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाता है तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी, इसमें हम लोग ट्रेड करने में दिक्कत होगी। तो वहाँ पर शायद वो जो मोमेंटम हम लोगों को मिलता वो शायद ना मिले, ठीक है? तो चलो बात कर लेते हैं। देखो, अगर कल मार्केट ना इस एरिया में खुलता है जहाँ पर मार्केट ने क्लोज़ करा है, तो सब में बेस्ट चीज़ क्या है कि आप लोगों को प्रॉपर वेट करना है। इस एरिया में मार्केट थोड़ी देर रुके, रुकने के बाद यहाँ पर इस ए जहाँ एक ट्रेड लाइन है, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर रुकता है 15-20 आधा घंटा रुक जाता है, आधा घंटा मान के चलो, आधा घंटा अगर यहाँ पर मार्केट इस एरिया में होल्ड कर लेता है और होल्ड करने के बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, देखो मैं ये नहीं कह रहा बहुत तगड़ा मूव आएगा, बिकॉज़ ऑफ कि हमारे पास यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है? उसके बाद अपसाइड भी यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो इनको मार्केट इनके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट भी करेगा, ठीक है? हर 100, 110, 150 पॉइंट्स के आसपास जो सेलर्स होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब वो लोग भी ऑर्डर पंच करते हैं तो उसमें मार्केट फ्लक्चुएट करता है ऊपर-नीचे, जिसकी वजह से आपको रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर आधा घंटा रुकता है, फिर ब्रेक करेगा, तो हम कुछ इम्पल्सिव करेक्टिव मूव बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। हालाँकि जाते हुए देखेंगे, वो काफ़ी स्लो मूव होगा, ठीक है? लाइक कुछ इस टाइप में मूव होगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है? और अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है और ये मान लो यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, तो प्रॉपर हमें वेट करना है। मार्केट कोई छोटा-मोटा डिप मारे, फिर उसके बाद अपने ही हॉरिजॉन्टल लेवल को जब ब्रेकआउट देगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करके, तब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और ये मार्केट ईज़िली ही रन करता हुआ हमें अच्छा मूव दे सकता है ब्रदर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकता है ब्रो, बट यहाँ पर कम से कम मार्केट को थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद जब मार्केट निकालेगा तो हो सकता है मार्केट हर 100 पॉइंट, देखो, आपको क्या कैच करना है आपको पता है, ठीक है? मेरे को पता है मुझे कितने पॉइंट्स में लेने हैं। मैं कब तक बैठ सकता हूँ मुझे पता है। मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट इससे भी ऊपर जाएगा, वो उस बंदे के ऊपर मैटर करता है कि वो कितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर सकता है, अपनी पोज़ीशंस को होल्ड कर सकता है। वो कितनी देर तक बैठ सकता है अपनी पोज़ीशंस को लेकर, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलने वाला कि ब्रो कि आप लोग एग्ज़िट कर दो या फिर वो कर दो, आपके ऊपर है। आप कब तक होल्ड कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि होल्ड करना, आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ, मार्केट कर क्या रहा है और कैंडल्स क्या बता रही हैं, क्या बोल रही है। या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और आप यहाँ पर बैठे हो, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, एग्ज़िट करना भी आना चाहिए, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको प्लान कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन या फिर गैप डाउन की तरफ रन करता है तो क्या करेंगे? मतलब कि गैप डाउन डाउन साइड की तरफ रन करता है तो कैसे प्लान करेंगे उसको? देखो, अगर इसी जगह पर खुलता है और डाउन साइड का प्लान करेगा तो ब्रो यहाँ पर कम से कम मार्केट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज़ ऑफ कि हमारे पास यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, प्लस हमारी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कि काफ़ी, इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 ऑवर पे चलते हैं। देखो, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? हमारे पास एक ये सपोर्ट भी है, सपोर्ट को ये मतलब जो ये एरिया है, रेड एरिया, इसको देख लो। ठीक है, क्लियर? ओके, ड्रॉ कर लेना। अब अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट प्लान कर भी रहा है, तो यहाँ मार्केट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि प्लीज़ ट्रेड ना करना, क्योंकि डाउन साइड थोड़ा-सा भी चॉपी है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब तक मार्केट 49,000 को ब्रेक डाउन नहीं देगा यहाँ पर, और जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, जब तक हम लोग शायद कुछ प्लान ना कर पाएँ। उसके बाद भी मार्केट में यहाँ पर देखो, डाउन साइड की तरफ बहुत बड़ा कुछ प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज़ ऑफ कि मार्केट में रेजिस्टेंस आपको दिख भी रहे होंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ जो कि 49,000 फिट रेड लाइन, ठीक है? मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो भाई ऑलरेडी बहुत तगड़ा सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट के पास, हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है? इसके आस-पास आएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, ठीक है? यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, तो आप लोगों को समथिंग 180, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। बट ये आपके ऊपर है, आप उसको प्लान करते हो कि नहीं करते? अगर मैं देखूँगा तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक में 500 पॉइंट का मूव ऑलरेडी डन हो चुका है।
तो यहाँ पर आने के बाद 3 यहाँ पर अगर मार्केट आता है ना, देखो इस एरिया में यहाँ पर आ जाता है, तो मैं यहाँ पर क्या प्लान करने वाला हूँ कि मार्केट कम से कम इस एरिया में ना 1 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तब मैं प्लान करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ प्लान करने ही वाला नहीं हूँ। ठीक है? अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगता है तो आप लोग इसको ज़रूर फ़ॉलो कर लेना, वरना फिर तो शायद आप जाने, आपका लॉस होता है तो। ठीक है? सेकंड चीज़, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ही प्लान कर रहा है, ठीक है? गैप डाउन प्लान कर रहा है यहाँ पर कहीं भी कर ले, मर्ज़ी है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं भी प्लान करता है गैप डाउन, तो आपको प्रॉपर वेट करना है। अ, उसके बाद देखो, कम से कम अगर मार्केट गैप डाउन हो गया ना, तो कम से कम 1 घंटा तो मान के चलो कि भई उसको देना है, ठीक है? आधा घंटा, 1 घंटा वो मैटर करता है मार्केट कितना गैप अप, कितना गैप डाउन हुआ है, ठीक है? कितने लाइक कितने पॉइंट्स का, ठीक है? अगर 50-60 पॉइंट्स का ही हुआ है, तो भाई मैटर नहीं करता। बस मतलब है कि 15, 20, 30 मिनट किसी एरिया में रुकता है, फिर ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड कर सकते हो। वो कंडीशन के ऊपर मैटर करता है। सेकंड चीज़, मान लो अगर मार्केट 200-300 पॉइंट अगर मान लो यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ 200-300 पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है यहाँ पर, जो कि है 49,555, ठीक है? और यहाँ पर कहीं पर 200 पॉइंट कुछ यहाँ पर गैप अप होता है, तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा आधे घंटे, 1 घंटे रुक कर, तो मैं यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। बट अगर ये 100-200 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है, तो कम से कम इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, तब ब्रेकडाउन करेगा, तब ट्रेड कर पाएँगे। ओके। बाकी ये बाकी ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, और हो सकता है मार्केट गे बैक मतलब कि गैप डाउन ना हो, ब्रेकआउट कर दे, ठीक है? मतलब कि ब्रेकडाउन ना करे, ब्रेकआउट कर दे। अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट काफ़ी स्लो डाउन ऊपर की तरफ हमें रन करता हुआ दिख सकता है। ओके गाइज़, बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट कर सकते हो, और थैंक यू मैम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।